बेड भी खाली नहीं है यहाँ पे, पेशेंट के साथ में हम भी परेशान हैं। आप जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं? क्या क्या है, जगह नहीं है ये। देश की राजधानी तड़प रही है। अस्पतालों के गलियारों में, गलियों के कमरों में, कमरों के कैदखानों में, और पूरी राजनीति अपने आराम की अटारी पर बैठकर दिल्ली के दर्द का तमाशा देख रही है। एमसीडी वाले कहते हैं दिल्ली सरकार से पूछो, दिल्ली सरकार कहती है केंद्र सरकार से पूछो, केंद्र सरकार कहती है हम क्या जाने। जितना पैसा देते हैं सारा खा जाते हैं, कितना ही दे दो उनका पेट नहीं भरता। राजनीति के इस सवाल में जनता की तकलीफ का जवाब नहीं है। केजरीवाल कहते हैं फॉगिंग एमसीडी को करानी थी, हमने एमसीडी को पैसा दिया था, एमसीडी वाले पैसा खा गए। आप उनका हिसाब ले लो, जितना पिछली साल दिया था उससे ज्यादा ही दे दिया उनको। पैसा 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 पैसा। कौन हिसाब ले, किसको हिसाब दे? ये किसका पैसा है? ये पैसा कौन खा जाता है? जिसका पैसा है और जिसे हिसाब दिया जाना चाहिए उसे जमीन पर छोड़ दिया गया है, नेताओं के मरे हुए जमीर के नाम पर। गंदा पानी निकलता उसी में हम आना जाना करते हैं। राजनीति बहाने बना रही है, सिर्फ बहाने। अगर ऐसा न होता तो न्यूज 24 पर खबर दिखाए जाने के 48 घंटे के भीतर 2 अस्पतालों में कामकाज शुरू न हो जाता। यह काम पहले भी हो सकता था, लेकिन नीयत में खोट थी। बस जब उनसे को काम नहीं, पैसा 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 पैसा। इस पैसे का हिसाब चाहिए, जनता को जवाब चाहिए। कौन हमारी मुस्कान छीनकर अट्टहास कर रहा है? कौन झूठे वादे करके हमें बेवकूफ बना रहा है? कौन चांद सितारों के नाम पर हमारा मजाक उड़ा रहा है? बताएं दिल्ली के तमाम रहनुमा कि अपने बच्चों, औरतों, नौजवानों और बुजुर्गों की लाशें गिनने के सिवा आपने किया क्या है? दवाई छिड़कने के लिए कौन सा पैसा चाहिए? हमारा मजाक उड़ा रहा है। बताएं दिल्ली के तमाम रहनुमा कि अपने बच्चों, औरतों, नौजवानों और बुजुर्गों की लाशें गिनने के सिवा आपने किया क्या है? दवाई छिड़कने के लिए कौन सा पैसा चाहिए बताओ? दवाई छिड़कने के लिए तो कोई पैसा नहीं चाहिए। हवा में लहरा रहे हैं हाकिम, हालात बिगड़ने के बाद होश आया है इन्हें। बातों के ये लच्छे अच्छे लगते हैं, लेकिन हकीकत में कैसे रह रही है आवाम? किसने मारा अविनाश को? किसने मारा अमन को? किसने मारा नेहा को? किसने मारा सफीना को? ये जानने को लाडो सराय की जिस गली में हम गए, वो गली मुर्दा सियासत के फरेब की गवाही है। आप भी सुनिए उस गली की गवाही। नमस्कार, ये है इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार। हम गणतंत्र की उस गली में प्रवेश कर रहे हैं जहां इंसान नहीं, बीमारियां रहती हैं। इस देश को बताया जा रहा है कि डेंगू मच्छरों से फैल रहा है, मच्छरों के डंक से फैल रहा है। लेकिन इस गली में आने के बाद हमें यह कहने में हिचक महसूस नहीं होती कि डेंगू मच्छरों के डंक से ज्यादा राजनीति के डंक से फैल रहा है, बदनीयती के डंक से फैल रहा है, और उन चेहरों को नजरअंदाज करने की वजह से फैल रहा है जो एक चमकता हुआ लोकतंत्र गढ़ते हैं। अकेले इस गली में 14 से 15 डेंगू के मरीज अभी भी अलग अलग कमरों में कैद हैं, जिन्हें इलाज की जरूरत है। ये वो लोग हैं जो सवेरे जगते हैं तो इन्हें मालूम नहीं होता कि कौन आज अस्पताल पहुंचेगा और कौन अस्पताल से लौटकर वापस नहीं आएगा। ये अविनाश का घर है, वो अविनाश जो 9 अस्पतालों तक दौड़ता रहा, जिसके माँ बाप, पूरा परिवार दिल्ली के 9 अस्पतालों तक दौड़ता रहा और आखिर में उनके नसीब में मौत आई। 3 मौतों का गवाह है ये दरवाजा। ये बंद दरवाजा दरअसल राजनीति का बंद दरवाजा है, लोगों के मुंह पर सहूलियत का बंद दरवाजा है। इस बंद दरवाजे पर बात करने के लिए, डेंगू के आतंक पर बात करने के लिए ये लोग हमारे बीच हैं, और इन लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए वो नुमाइंदे भी हमारे साथ हैं जिन्हें इन लोगों ने चुना है। ये खुशीराम है, बीजेपी के मेयर रहे हैं। बीजेपी एमसीडी पर काबिज है, केंद्र की सत्ता पर काबिज है, और हिंदुस्तान के साथ साथ दिल्ली की सेहत के लिए भी उसकी जिम्मेदारी बनती है। अनीता चौधरी इलाके की पार्षद, लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ चुना था, कुछ अच्छा होगा, लेकिन फिलहाल तो यहाँ बीमारियां रहती हैं।
और ये है नरेंद्र सेजवाल, आम आदमी पार्टी के विधायक के प्रतिनिधि। आम आदमी पार्टी के विधायक नहीं आ सके, शायद उन्हें वक्त नहीं मिला। सबसे पहले हम जनता से पूछते हैं, डर लगता है क्या? इस इलाके में रहते हुए आपको डर लगता है? जी फिलहाल तो डर ही लग रहा है बहुत ज्यादा। जिंदगी सबकी अपने अपने उसमें लेके रखे हैं। दिन रात सुबह से शाम डर ही लग रहा है कब किसको क्या हो जाए क्या हो। मेरी बेटी खुद बीमार है, 1 हफ्ते से परेशान है, प्लेटलेट्स उसके डाउन हो रहे हैं, एलटीसी भी काफी कम हो रहे हैं। कहाँ अस्पताल कहाँ है यहाँ आसपास? अगर अस्पताल ले जाना हो बीमार पड़ने के बाद तो कितनी दूर, कैसे दौड़ना पड़ता है? मेरोली भगवती हॉस्पिटल ही पहले ले जाते हैं, उधर थोड़ा ट्रीटमेंट होता है, उन लोगों उधर कराते हैं। डेंगू की क्या बोल देते हैं, खून टेस्ट भी करा लेते हैं। हमें तो यकीन रहा नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटलों पे। प्राइवेट तो कितनी दिक्कत होती है जांच कराने के लिए? यहीं पर 15 लोग हैं मरीज डेंगू के। जी परेशानी तो बहुत होती है और दहशत भी है लोगों में काफी। हम आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे से बात करते हैं। नरेंद्र जी, आपका तो नारा था वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे। काम तो आपका दिख रहा है। देखो जी, काम तो जो आम आदमी पार्टी का वो कर रही है, ये वैसे एमसीडी का है, क्योंकि सफाई अभियान तो एमसीडी के अंदर है और एमएलए तो सफाई कराएगा नहीं, क्योंकि एमसीडी ही जवाबदारी है इसकी कि वो नाली साफ कराए और जितना भी सफाई कर्मचारी वो एमसीडी का अधीन है। ये बड़ा अच्छा है कि एमसीडी वाले सफाई करा देंगे, कुछ लोग इलाज करा देंगे, कुछ लोग सहूलियत दे देंगे, आप बैठ के राज करेंगे। नहीं, राज की बात नहीं, एमसीडी दे दो ना, एमसीडी दे दो आम आदमी को, हम सफाई कराएंगे। अगर एमसीडी का पूरा डिपार्टमेंट वो निगम पार्षद जो है उसके पास है तो वो सफाई कराएगा, विधायक के पास तो है नहीं। सफाई कर्मचारी को हम जाके कहेंगे, हम अपने वॉलंटियर। अस्पताल तो आपके पास है? नहीं, अस्पतालों सुविधा करा रहे हैं, अस्पतालों सुविधा जो दिल्ली सरकार के अस्पताल है। आज भी देखिए, अभी भी जो हमारे सत्येंद्र जैन जी है उन्होंने बोला है जो और हम 2500 बेड के और हॉस्पिटल अभी जो तैयार हो गए उनको बिल्कुल अभी देने के हैंड ओवर कर रहे हैं फटाफट जल्दी। अनीता जी, ये बताइए, कम से कम फॉगिंग हो जाती, सफाई हो जाती, कुछ राहत मिल जाती, क्यों नहीं होता है? क्या दिक्कत होती है? सर, मैं इसमें आपको कुछ स्टेटमेंट दिखाना चाहूंगी। हमने जुलाई 2017 में एमसीडी में चिल्ला के ये बताया कि इस साल बरसात बहुत तेजी से हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, डेंगू केस बहुत ज्यादा आएंगे। लेकिन स्टैंडिंग कमेटी में एमसीडी का बीजेपी काबिज है। आपने खुद कहा, आपको भी मालूम है, आप भी हमारे साथ हाउस में बैठते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है। वहाँ ये स्टेटमेंट वो लोग देते हैं कि फॉगिंग असरदार नहीं है। और जब अब दिल्ली में इतनी सारी मौतें हो गई, अब उन्होंने फॉगिंग दिन रात चलवा दी। ये दोहरा उसका सच मैं दिखाऊंगा, फॉगिंग का सच मैं आपको दिखाऊंगा। खुशीराम जी, मुझे तो लगता है कि ये शर्म की बात है कि हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं। 2000 बिस्तरों का इंतजाम नहीं हो सकता देश की राजधानी में? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये स्वच्छता अभियान के बारे में बता रहे हैं, वो हर आदमी को स्वच्छता की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरे घर के ऊपर कोई बर्तन भरा हुआ तो नहीं रखा हुआ, ये जिम्मेदारी तो मेरी है। मैंने ध्यान नहीं दिया तो उससे पड़ोसी को भी नुकसान हो सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई मच्छर एक के घर में फैला, उसकी ब्रीडिंग इतनी ज्यादा है कि हर जगह फैल जाएगी। ये समय सबको साथ में काम करने का है, एक दूसरे पे आरोप लगाने का नहीं है, क्योंकि दुख उसको होता है जिसके घर से जाता है। वरना बातें बनाने के लिए तो अभी सत्येंद्र जी ने कहा था कि हमने 100 करोड़ रुपए एमसीडी को दिए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं कि 100 करोड़ नहीं जानिएगा तो बाद में, पहले तो आप बता दीजिए कि आपके स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कहाँ है? वो दिखते ही नहीं अस्पतालों में। दिल्ली के लोगों की जान जा रही है, बच्चे मर रहे हैं, बच्चों के माँ बाप छत से कूदकर जान दे रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री नजर नहीं आते। नहीं, स्वास्थ्य मंत्री निश्चित रूप से नजर आ रहे हैं बिहार के चुनाव में। नहीं, बिहार के चुनाव में नहीं, यही है दिल्ली के अंदर। अभी पिछले हफ्ते मीटिंग भी हुई है और समय समय पर अब तालमेल बनाने की कोशिश की जा रही है। तालमेल बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये तालमेल कैसे बनाया जा रहा है इसका एक उदाहरण आपको दिखाता हूं। आप, ये अविनाश का घर है, वो बच्चा जिसकी जान गई 9 अस्पतालों तक दौड़ते हुए, और ये है बदनीयती की चिप्पी। ये बदनीयती की चिप्पी है। दरअसल एक ही दिन में, एक ही कलम से जनवरी से लेकर और सितंबर तक फॉगिंग की तारीख तय कर दी गई। 27 जनवरी से लेकर 10/9/2015 तक 9 बार फॉगिंग दिखाई गई है, और ये कुछ नहीं है सिवाय कलाकारी के। ये कुछ भी नहीं है सिवाय कलाकारी के, और इस कलाकारी को काम कहती है बीजेपी।
ये फॉगिंग की नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। घर में जो बिडिंग चेकिंग करने आते हैं, ये उसकी डेट है, वो नहीं, कितनी बिल्कुल बार आया है? कोई भी डेट है, एक ही दिन में एक ही कलम से, एक ही दिन में एक ही मैं कलम सर मैं आपको बता दूं, फॉगिंग के लिए हाई कोर्ट से परमिशन होती है, उसके बाद फॉगिंग होती है। ये हमारा आदमी कितनी बार महीने में आया, उसकी जानकारी है। बिडिंग चेकिंग की है, लार्वा देखने के लिए, उसके लिए आया ये। नहीं आया होगा, बिल्कुल। ये एक ही दिन में, ये सच बताएंगी, ये क्या ये एक ही दिन में ये किया गया है? वाले एक ही बार आए थे, वहाँ देखे एक बार गए, इतने बोलने के बाद, इतना करने के बाद एक ही बार, और जो जैसे लिख दिया, हाँ, बच्चे जाने के बाद एक बार मेरे वालों को। एक बात बताइए सर कि 2 बार बल्कि 3 बार केजरीवाल मिलते हैं प्रधानमंत्री से, 2 बार मिलते हैं राजनाथ सिंह से, उनके विधायक जेल जाने लगते हैं तो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस हमको दे दीजिए। एक बार दिल्ली के लोगों के लिए भी मिल लेते ना कि साहब बीमार पड़ रहे हैं लोग, कुछ पैसा दे दीजिए, कुछ सहूलियत दे दीजिए। नहीं जी, केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं, अगर ये हमारे प्रधानमंत्री जी काम कर दें तो हमारे देश में बीमारी खत्म हो जाए। अच्छा, केजरीवाल जी कुछ नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री सब कुछ करेंगे? नहीं, केजरीवाल जी कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? केजरीवाल जी काम कर रहे हैं। अगर इतना काम हर एमएलए, हर विधायक, यानी हर मंत्री करने लग जाए सेंटर का, तो मैं कह रहा हूँ सेंटर का मंत्री करने लग जाए। केजरीवाल साहब को चुना गया है इसलिए कि सेंटर के लोगों पर वो दबाव बनाए, उनके अपने हिस्से में जिम्मेदारी का कोई अक्स ना आए। लोगों से पूछते, आपको लगता है कि यहाँ के विधायक सही काम कर रहे हैं? यहाँ के विधायक तो कुछ नहीं कर रहे, ऐसा तो हमें नहीं लगता। आपको लगता है कि यहाँ के नुमाइंदे, पार्षद, विधायक, सांसद आप लोगों के बीच कभी आए? कहाँ आए? कोई नहीं आए। लाडू सराय में और कहाँ गए होंगे, लेकिन लाडू सराय में कोई नहीं आए। देखो ये एमएलए का क्षेत्र बहुत बड़ा है, एमएलए हर जगह आता है। हमारी टीम बनी हुई है, जैसे कि यहाँ का प्रतिनिधि मुझे बना रखा है। अच्छा जी, उसके बाद नहीं होम मिनिस्टर अलग, कितना बड़ा होगा? प्राइम मिनिस्टर के पास कितना बड़ा? नहीं, मेरी बात, आपस में झगड़ा मत कीजिए, आपस में झगड़ा मत कीजिए, आप सवाल। हाँ जी, हमारी टीम बनी हुई है। जैसे मैंने लाड़ूसराय में 8 लड़कों की टीम बना रखी है, जो कि घर घर जाके उनको जागरूक कर रहे हैं, उनको बता रहे भैया आपका ये मलेरिया वाला ये पानी में क्यों है, पूछ लेते हैं। आपको लगता है कि यहाँ के विधायक जो काम कर रहे हैं उससे सब चीजें ठीक हो रही हैं? नहीं जी, नहीं आप संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। एक बात बताइए सर कि ठीक है, जेपी नड्डा के पास वक्त नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री हैं, प्रचार में व्यस्त हैं, चुनाव लड़ना ज्यादा जरूरी है, लेकिन कभी उनके बारे में भी तो सोचिए। जो वोट देते हैं, जो आपको यहाँ तक पहुँचाते हैं, कब सोचेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनके 67 एमएलए जीत कर यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं, आप अपनी बात करिए सर, आप अपनी बात करिए। पर ही आ रहा हूँ, पहुँचे हैं और ये अपना क्षेत्र बड़ा बता। नहीं, आप अपनी बात करिए। अपनी पर ही आ रहा हूँ। ये अपने क्षेत्र को कह रहे हैं कि हमारा इलाका बड़ा है, तो नड्डा जी का तो उससे भी बड़ा है और प्रधानमंत्री का तो उससे भी बड़ा है। जो केजरीवाल जी अपना काम ईमानदारी से कर ले, जो पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर जाता है उसका ठीक से उपचार हो जाए, इसकी चिंता करनी चाहिए, राजनीति नहीं करनी चाहिए। अच्छा, और आप राजनीति करेंगे? नहीं, आप एक बात बताइए, मनीष सिसोदिया बड़ा बड़ा विज्ञापन देते हैं कि हमने स्वास्थ्य का बजट 1.5 गुना कर दिया। उस 1.5 गुने बजट का किया क्या लोगों को क्या फायदा है उस बजट का? हाँ जी, उसका बजट का आने वाले समय में फायदा पड़ेगा। देखो बच्चा जो पैदा होता है वो एकदम से जवान होता नहीं। ये जो बीमारी है पुरानी जमी हुई है, अब बीमारी निकल के आई है। अच्छा, पुरानी जमी हुई है, पुरानी बीमारी जमी है, अब निकल के आ रही है, क्योंकि सीजन होता है, वो अब निकल के आ गई। पहले सोचने का आपके पास वक्त नहीं मिला, आप योजना नहीं बना पाए कि दिल्ली में डेंगू फैले। बजट दिया है हमारा, आप कुछ कहना चाहिए? बजट दिया है। सबसे बड़ी चीज है कि डेंगू के लिए हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात बहुत बोलते हैं, एक बार उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए डेंगू के बारे में भी लोगों से बात की। लोग बहुत सुनते हैं उनकी बातें, कम से कम उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी। अनीता जी ने एक बड़ी बात कही है कि प्रधानमंत्री को कम से कम डेंगू पर भी चिंता जाहिर करनी चाहिए थी। ये तो सुनने में आता है कि कॉल ड्रॉप पर प्रधानमंत्री को बड़ी चिंता है, ये भी सुनने में आता है कि हवाई जहाज का किराया बढ़ने से प्रधानमंत्री को बहुत चिंता है, लेकिन दिल्ली में लोग मर रहे हैं, बच्चों की जान जा रही है, इस पर भी कम से कम प्रधानमंत्री की एक नजर की जरूरत थी। आपको लगता है कि सब ठीक चल रहा है? नहीं सर, नहीं, राजनीति ठीक नहीं चल रहा है सर। ये जो राजनीति कर रहे हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं। गलत कर रहा है? क्या गलत कर रहा है सर? देखो इतना बच्चे मरे गए दिल्ली में, कोई देखभाल करने के लिए आते नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल तो लेते नहीं, हमारे यहाँ पे सीट नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो लाइन लगाना पड़ता है, तब तक बच्चा खत्म हो जाता है कि कोई पेशेंट भी खत्म हो जाता है। इसलिए ये जो बड़े बड़े नेता है ये सब राजनीति करते हैं, लेकिन कोई ये मरीज का सेवा करने के लिए कोई नहीं है। बड़े बड़े नेता
सिर्फ राजनीति में व्यस्त हैं। उन राजनेताओं के आसपास घूमने वाले लोग उनका बचाव करने में व्यस्त हैं और ये जनता अपने हाल पर छोड़ दी गई है। इसका इलाज क्या है? मच्छरों के डंक ने हमारी पूरी राजनीति की संवेदनशीलता को नाप कर रख दिया है। ये वो लोग हैं जो अपनी राजनीति से हारे हुए लोग हैं। ये वो लोग हैं जो हमारी राजनीति को बुनते हैं और आखिर में पता चलता है कि राजनीति ने उनके साथ धोखा किया है, फरेब किया है। दिल्ली डायलॉग कमीशन बनाया था आपने कि हम लोगों से संवाद करेंगे। उस कमीशन के नाम पर आपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकरियां दे दी, उनके जीने खाने का इंतजाम कर दिया। आपके दिल्ली डायलॉग कमीशन ने आपको कभी बताया नहीं कि लोग कितने बुरे हाल में हैं। जो ये प्रचार है बताया जा रहा है मलेरिया के लिए, अभी जैसे 600 रुपए में हमारा मलेरिया टेस्ट हो रहा है डेंगू का है। अरे सर, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि अब तक कहाँ थे? अब तक कहाँ थे? तो कभी सोचा नहीं? नहीं, कभी आपने सोचा? ये 2006 से फैल रहा है। उसके पहले सबको पता होता है कि अब डेंगू फैलेगा, लेकिन अब अब दौरा कर रहे हैं सत्येंद्र जैन अस्पतालों का, आज से 15 दिन पहले क्यों नहीं आप लोग को होश आया था? पहले भी कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे? अच्छा, हाँ, पहले भी कर रहे थे और पहले हर हॉस्पिटल में और बेड डाल दिए गए हैं। आप कह रही हैं कि यहाँ पर नालियाँ बड़ी गंदी हैं, ड्रेनेज सिस्टम नाम की कोई चीज है? नहीं, नाली ऊपर नाली है, गंदा पानी बह रहा है। कभी कभी जो गटर भी जाम हो जाता है, गंदा पानी निकलता है, उसी में हम आना जाना करते हैं। कुल मिलाकर कहानी ये है कि लोग, कम से कम इस गली के लोग, अपनी राजनीति से नाउम्मीद हैं, हारे हुए हैं, थके हुए हैं, परेशान हैं और वो बदलाव चाहते हैं। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, रंज बहुत है हमारे लीडर को मगर आराम के साथ। ये है इंडिया में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नुक्कड़, किसी चौराहे पर। नमस्कार।